बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th बायोलॉजी उर्दू मीडियम के बाब नंबर 3 इंसान का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस और इंकशाफी सवालात हम लोग पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज में से एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके इंकशाफी सवालात पहले ही मुकम्मल कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके तफसीली सवालात को मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे 5 तफसीली सवालात दिए गए हैं जिनको हम 1 बाई 1 करके बुक के अंदर से कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 तफसीली सवाल है, खून के अज़ा के फ़ाल को बयान करें। इसका आंसर पेज 25 पर दिया गया। लॉन्ग क्वेश्चन 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 25 से यहाँ से शुरू करेंगे। खून और इसके अज़ा, यहाँ से खून कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। इसका बुनियादी काम जिस्म में मादों की नकलो हमल है। ये अहम मवाद को वहाँ ले जाता है जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के तमाम सेल्स तक पहुँचाता है। ये सारा लिखना है आप लोगों ने। खून का तकरीबन 55% एक सियाल माया यानी फ्लूइड है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जबकि इसका 45% सेल्स और सेल्स की तरह के अजसाम पर मुश्तमिल होता है। एक बालग इंसान के जिस्म में तकरीबन 5 लीटर खून होता है। ये सारा लिखेंगे यहाँ तक, और ये साथ आप लोगों ने डायग्राम भी बनानी है। तो यहाँ तक आप लोगों ने पेज 25 से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को मुकम्मल करना है। ये एक पूरा कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने सिर्फ इसको मुकम्मल करना है पेज 25 से। क्वेश्चन नंबर 2, वजाहत करें कि खून इंसानी जिस्म में मवाद की नकलो हमल ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से मुकम्मल करेंगे। बुक के अंदर इसका आंसर बहुत ज़्यादा लंबा और मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर थोड़ा थोड़ा करके दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे एक ही जगह पे ये सिंपल करके आप लोगों के लिए लिख दिया है। यहाँ से आप लोगों ने इसको मुकम्मल कर लेना है। खून एक मुकम्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करता है जो अपने माया हिस्से यानी प्लाज्मा खून के अंदर माया हिस्सा होता है और मखसूस सेल्स की मदद से ज़रूरी मादों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। इसके बाद इसका जो पहला काम है ये है ऑक्सीजन की तरसील। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को मुंतकिल करता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर स्टूडेंट्स हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मुंतकिल करता है। इसका दूसरा काम है कार्बन डाइऑक्साइड। खून जिस्म के सेल्स में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक ले जाता है। जिस्म के अंदर सेल्स में बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको वापस फेफड़ों तक ले जाता है। नंबर 3 है, तीसरा काम इसका है न्यूट्रिएंट्स की तरसील। ग्लूकोज, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स और विटामिन्स को प्लाज्मा के जरिए आंतों से जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। नंबर 4 पे इसका काम है बेकार मादों का अखराज। बेकार मादों का अखराज, मेटाबॉलिक बेकार मादों को खुराक के जरिए एक्सक्रेटरी ऑर्गन तक ले जाता है ताकि इनको खारिज किया जा सके। तो यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन 2 को मुकम्मल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, दिल की साख को एक डायग्राम के साथ बयान करें। इसका आंसर पेज 28 और 29 पर दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से मुकम्मल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 28 से यहाँ से शुरू करेंगे। दिल की साख्त। दिल के गिर्द एक सख्त थैली जैसी मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम होती है। ये मेम्ब्रेन दिल के ऊपर एक फ्लूइड खारिज करती है। दिल धड़कने के दौरान ये फ्लूइड पेरिकार्डियम और दिल के दरमियान रगड़ को कम करता है। परिंदों और दूसरे मैमल्स की तरह इंसानी दिल में भी दो तरफ यानी साइड्स होती हैं। दाईं और बाईं साइड के दरमियान दीवार को सेप्टम कहते हैं। दिल की हर साइड दो खानों में तकसीम होती है। हर बलाई खाना एंड्रियम, जिसकी जमा एंड्रिया है, कहलाता है, जबकि हर जीरी खाना वेंट्रिकल कहलाता है। एंड्रिया की दीवारें पतली जबकि वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होती हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन 2 के अंदर भी मुकम्मल किया हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे और साथ ये डायग्राम आप लोगों ने करनी है। ये आप लोगों ने
शॉर्ट क्वेश्चन 5 के अंदर भी मुकम्मल की हुई है। इसको आप लोगों ने अच्छे से मुकम्मल करना है और साथ नीचे से ये 2 लाइनें दी हुई हैं, ये आप लोग मुकम्मल करेंगे पेज 28 से। इसके बाद पेज 29 से यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन 3 को मुकम्मल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, स्मोकिंग के दिल की बीमारियों से मुतल्लक नुकसानदेह असरात की वजाहत करें। इसका आंसर पेज 35 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 35 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। दिल की बीमारियों से मुतल्लक तंबाकू नोशी के नुकसानदेह असरात, ये यहाँ से आप लोगों ने इसको शुरू करना है। स्मोकिंग दिल की बीमारियों के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो ये स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स हैं। ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन 4 के अंदर मुकम्मल करने हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन 4 को पेज 35 से मुकम्मल करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, आर्टरी, वेन और कैपिलरी की साख्त और अफ़ाल का मुआजना करें। इसका आंसर पेज 30 और 31 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 5 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 30 से यहाँ से शुरू करेंगे। आर्टरीज, आर्टरीज खून को दिल से दूर ले जाती हैं। बालगों में पल्मोनरी आर्टरीज के सिवा तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड खून होता है। आर्टरीज की मोटी दीवारों में 3 तहें होती हैं। सबसे अंदरूनी तह एंडोथेलियम है, दरमियानी तह स्मूथ मसल्स और इलास्टिक यानी लचकदार होती है, टिश्यू की बनी होती है। बैरूनी तह कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। आर्टरीज का अंदरूनी खला जिसमें खून बहता है ल्यूमन कहलाता है। आर्टरीज मजबूत मगर लचकदार होती है। जब आर्टरीज जिस्म के आर्गन्स में दाखिल होती है तो वो छोटी वेसल्स में तकसीम हो जाती है जिन्हें आर्टरियूल्स कहते हैं। आर्टरियूल्स टिश्यू में दाखिल होकर कैपिलरीज में तकसीम हो जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इसकी डायग्राम दी गई है। ये जो इसका अंदरूनी हिस्सा ये वाला एक हिस्सा, ये दरमियानी हिस्सा है और ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये जो इसका अंदरूनी हिस्सा ये वाला होता है इसको एंडोथेलियम कहते हैं, और ये जो इसका दरमियान वाला हिस्सा ये वाला है इसको स्मूथ मसल्स कहा जाता है। और ये वाला जो है ये ऊपर वाला हिस्सा इसका ये है कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू इसको कहते हैं। और ये जो इसका खाली हिस्सा ये दरमियान में पाइप की तरह का जो खाली हिस्सा होता है इसके अंदर खून बहता है, इसको कहते हैं ल्यूमन। तो ये एक आर्टरीज की साख्त है। इसी तरह कैपिलरीज हैं, ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन 5 के अंदर मुकम्मल करनी है। ये कैपिलरीज मुकम्मल करेंगे और साथ वेन्स। यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन 5 को पेज 31 से मुकम्मल करना है।